उसके बाद वो आदेश हम लोग के मनमाफिक नहीं था, 1 साल की बात कही गई थी। तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया कि जो लोग भाई कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे उनको आगे जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ साथियों का स्टेटमेंट आया कि अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ पाएगा, अनुदेशक की क्षमता नहीं है सुप्रीम कोर्ट लड़ने की, और उन लोगों ने प्रयास बंद कर दिया। फिर लोग हमसे बात की करने लगे, अनुदेशक साथी, कि वो लोग कह रहे हैं कि अनुदेशक सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ पाएगा, तो हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, जिसको लड़ना हो लड़े। तो फिर जब ये बातें आई तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हम लोगों ने तैयारी प्रारंभ कर दी। अब लोग विरोध करने लगे हम लोग का कि सरकार 17,000 देने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। जबकि मुझे मालूम था कि सरकार 17,000 नहीं देने जा रही है, क्योंकि मेरी वार्ता हो चुकी थी, जो कानून के देखते हैं, विधि सलाहकार हैं भारत उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे मेरी बात हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहां से जो निर्णय होगा उसके बाद सरकार करेगी। तो मुझे इस बात की जानकारी हो गई थी, और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहा था। लोगों ने विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, कई साथियों ने विरोध किया, कई ने तो मुझे फोन किया कि आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जब सरकार 17,000 देने जा रही है। मैंने कहा सरकार 17,000 देने नहीं जा रही, इसलिए मेरे पास भी फोन आए थे कि विक्रम सिंह को रोकिए, कई फोन मेरे पास आए थे। मैंने लाइव में कई लोगों ने कमेंट किए थे, आप तो जुड़ते थे जी। तो उस समय लोग विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, और जब हम लोग तैयारी सुप्रीम कोर्ट की किए, 5 अप्रैल को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए कंटिन्यू टिल डेट के लिए। और जब हम लोग दायर किए तो हम लोग को मालूम चला कि सरकार पहले ही 29 मार्च 2023 को ही जा चुकी है, 29 मार्च 2023 को ही सरकार जा चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने उसकी सुनवाई करवाई। सुनवाई के बाद अंतिम स्टेज पे फाइनल सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारण उस दिन 15-20 केस बचे थे, उससे पहले ही जज साहब की तबीयत खराब हो गई, तो उस सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद जो लोग सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे थे, नहीं जाना चाहिए, साल भर बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जबकि हम लोग की याचिका पूरे संगठन की याचिका है, सारे अनुदेशक उसमें समाहित हैं, लेकिन उन लोगों की याचिका व्यक्तिगत याचिका है, व्यक्ति के नाम से है, किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से है। और हम लोग की याचिका पूरे अनुदेशक के को लेकर है, जितने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक है वो सब उसमें समाहित है, क्योंकि संगठन की याचिका है। और वो लोग गए और जाकर फांसी का कार्य किए, और उसी का देन है कि आज इतना देर हो रहा है। ये जो 1.5 साल की लेट हुआ है, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। लोग कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इन लोगों को जो फॉर्मेलिटीज पूरा करना था वो फॉर्मेलिटीज इन लोगों ने नहीं पूरा किया। फिर हम लोगों ने अपना पैसा लगाकर उनके वकील से कहीं ना कहीं बात करके ये फॉर्मेलिटीज को पूरा कराया, उनकी फॉर्मेलिटीज को। और फिर हम लोगों ने पैसा खर्च करके, जो पैसा उनको खर्च करना चाहिए था हम लोगों ने करके, वहां फिर हम लोगों ने उसको, इनका जो भी उसमें समस्या आ रही थी उसको दूर कराया। और तब जाके 19 दिसंबर को हम लोगों ने डेट लगवाया। और फिर ये जाकर जब डेट लगवाया, तो जब उस दिन सुनवाई होनी थी, तो इनके वकील जाकर खुद कह रहे हैं कि हम रिज्वाइंडर दाखिल करेंगे। आज तक भारत के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई होगी कि खुद वकील साहब कह रहे हो कि हम रिज्वाइंडर दाखिल करेंगे। जबकि रिज्वाइंडर दाखिल करने की बात जो है जज महोदय कहते हैं कि आप रिज्वाइंडर दाखिल करिए। क्योंकि मेरी भी कई लोगों से बात हुई, अपने वकील साहब के अलावा कई लोगों से बात हुई, सबने यही कहा कि कोई वकील खुद नहीं कहता हम रिज्वाइंडर दाखिल करेंगे। और ठीक है, आपने कह दिया दाखिल करेंगे तो करिए ना, क्यों नहीं किए, आज तक नहीं किए। तो कहीं ना कहीं इससे भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन लटकाने का काम कर रहा है, कौन भटकाने का काम कर रहा है, कौन अटकाने का काम कर रहा है। जब हमने कहा रिज्वाइंडर दाखिल करेंगे तो किए क्यों नहीं आप? तो केवल और केवल लटकाने, भटकाने, अटकाने का जो काम कर रहे हैं,
इसके बाद भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक समझ नहीं रहा है, तो हम लोग तो अपनी पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उसका अधिकार दिला के रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी कुछ भी करना पड़े। जी चलिए विक्रम सिंह, समय हो चुका है और मुझे उम्मीद थी कौशल जी आएंगे। कौशल जी अब फोन पिक नहीं कर रहे हैं, शायद उनकी मुलाकात हो चुकी है, हो रही है। मुलाकात नहीं होती तो वो आ जाते। हम तो ये कह रहे हैं कि मुलाकात हो, अच्छी खबर लेकर आए, आज नहीं कल सही, कल बात करते हैं। फिलहाल आपका आभार, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर रहेंगे और लखनऊ की कुछ और मेहनत करिए विक्रम सिंह, और लोगों से मिलिए। कल केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिलने का प्रयास करिए, और कहीं दिक्कत आती है तो कोशिश करिए, मैसेज दीजिए, कोशिश की जाए आपकी। नहीं, मैंने तुम्हारा कमेंट भी रखा, बात भी की, मैं कहाँ बिजी रहूंगा, लाइव में बैठा हूं आपके समक्ष। फोन कर रहा था शिक्षा मित्रों के किसी नेता से